ट्रेन नंबर 22,867 दुर्ग निजामुद्दीन हमसफर एक्सप्रेस जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1274 किलोमीटर कवर करती है 20 घंटे 10 मिनट के समय में विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर। और आज इस दुर्ग हमसफर एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। अभी देखो सुबह का हो रहा है 10:20 और अपनी दुर्ग निजामुद्दीन हमसफर एक्सप्रेस दुर्ग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लगाई जा रही है। इस हमसफर एक्सप्रेस में आज का अपना कोच तो भाई साहब बहुत पीछे है, मतलब पीछे से समझ लो तीसरा कोच है। ये देखो गाड़ी यहाँ पर एंड हो गई पीछे की साइड में। और ये रहा आज का अपना कोच इस हमसफर एक्सप्रेस का B17 और यही है भाई, लाल कलर का कोच है। चलो अंदर चला जाए। अपने निर्धारित समय से लगभग 1 मिनट की देरी से अभी अपनी हमसफर एक्सप्रेस निकल रही है दुर्ग जंक्शन से। तो अपनी दुर्ग हमसफर एक्सप्रेस निकल चुकी है दुर्ग रेलवे स्टेशन से। आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बताते तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन चलती है। ट्यूसडे एंड फ्राइडे को सुबह 11 बजे निकलती है दुर्ग जंक्शन से और अगले दिन सुबह 7:10 में पहुंचा देती है दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। धीरे धीरे अभी हम लोग आ रहे हैं मेन लाइन पे। बाकी देख लो सामने खड़ा हुआ है सारनाथ एक्सप्रेस का रेक। यार इस ट्रेन में भी हमने जर्नी की हुई है तो चैनल पे आपको मिल जाएगी। ये पूरा यार्ड बना हुआ है इस साइड में। तो ये रहा आज का अपना 3rd AC का कोच। अंदर से इंटीरियर्स देख लो, आपको एकदम 2nd AC वाली फील आने वाली है क्योंकि ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये नॉर्मली 2nd AC में ही देखने को मिलता है, सिर्फ ब्राउन कलर की सीट्स। तो बढ़िया है, साफ़ सफाई मेंटेनेंस भी बढ़िया है हम सफ़र की। और कोच हमने बाहर से दिखाई दिया था तो साफ़ सुथरा ही दिख रहा था, अंदर भी मेनटेन्ड है। बाकी आज की अपनी सीट है इस ट्रेन में अपर बर्थ ही मिली, वेटिंग में था टिकट, उसके बाद में अपर बर्थ पे क्लियर हुआ सीट नंबर 22। अभी फ़िलहाल तो ट्रेन खाली है, लेकिन हाँ रायपुर और उसके आगे से फिर पूरी अभी ये भरने वाली है। एक भी सीट खाली नहीं जाएगी, पूरी फुल पैक ही चल रही है गाड़ी ये फ़िलहाल अभी तो। अभी देखो डोंगरगढ़ से अपना रायपुर जाने वाली जो MEMU है उसको ओवरटेक मार दिया है अपने हमसफर एक्सप्रेस ने। अभी जब से ट्रेन निकली अपनी दुर्ग जंक्शन से भाई साहब क्या ट्रैक साउंड आ रहा है इस रूट पे, बहुत ज़बरदस्त। अभी हमने आपको 1-2 स्किप भी दिखाए और ट्रैक साउंड कितना ज़बरदस्त आ रहा है, मज़ा आ रहा है भाई ट्रैक साउंड सुनने में इतने दिनों बाद, इतना बेहतरीन। वो भी इधर कुछ ज़्यादा ही ट्रैक साउंड है क्योंकि यहाँ पर मालगाड़ी वगैरह ज़्यादा चलती हैं और इधर पे कुछ पावर प्लांट्स वगैरह भी हैं तो उनके लिए लाइन गई हैं मालगाड़ी की अलग अलग, वहाँ से आई हैं निकली हैं। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा लाइन्स आती हैं जाती हैं, ट्रैक्स चेंज होते हैं, इसलिए इतना ज़्यादा ट्रैक साउंड है यहाँ पर। लेकिन मज़ा आ रहा है सुन के। आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर बताना। चलो पहुँचने वाले हैं अपन लोग अपने पहले स्टॉप पे अब कुछ ही देर में। इस रूट में जितनी पैसेंजर ट्रेनें नहीं दिखती उससे ज़्यादा तो भाई साहब मालगाड़ियाँ ही दिखती हैं।
छत्तीस किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी से आ चुके हैं अभी हम लोग अपने पहले स्टॉप पे रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। रायपुर की बात करें तो ये अपने ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स एंड स्टील प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। बाकी रायपुर जंक्शन की बात करें तो इस रेलवे स्टेशन पे नागपुर, बिलासपुर और एक लाइन अलग हो जाती है विजयग्राम जंक्शन के लिए, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ऑपरेट करता है इसको साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे आता है अंडर रायपुर रेलवे डिवीजन। और अपनी हमसफर एक्सप्रेस का यहाँ पर 5 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 11:35 पे ट्रेन आती है और 11:40 पे यहाँ से निकलती है। तो अभी देखो रायपुर तक तो काफ़ी खाली आई थी ट्रेन और यहाँ से एकदम फुल हो गई है। जितने पैसेंजर सब आ गए, हमने बताया था ना, कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, एकदम फुल जा रही है गाड़ी यहाँ से। जैसे MEMU को हम लोग ओवरटेक करके आए थे ना, देखो अभी साथ में यहाँ पर हम लोगों का हो रहा है डिपार्चर और इसका हो रहा है अराइवल रायपुर जंक्शन पे। ऐसे 5 मिनट का होल्ड था लेकिन लगभग 10 मिनट आराम से रुकी अपनी ट्रेन। अभी हम लोग निकल रहे हैं रायपुर से 10 मिनट रुकने के बाद। बगल में जो वेब 7 के साथ एक ट्रेन खड़ी है ना, ये है अपनी रायपुर लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस। अभी सुबह ही आई है ये लखनऊ से रायपुर, अब वापस निकलेगी कुछ ही देर में यहाँ से वापस से लखनऊ के लिए। और बगल से क्रॉसिंग होने वाली है कानपुर से दुर्ग चलने वाली बेतवा एक्सप्रेस की। देखो सामने से वो आ रही है अपने LOI WAP 7 के साथ। यहाँ देखो भाई साहब कितना कोयला है। बता रहे थे ना, यहाँ कोयले की मालगाड़ी दिखती है पूरे में, उधर पे कोयला डाला हुआ है तगड़ा। इस थाली कितने की? 150 का। क्या क्या रहेगा उसमें? सेव टमाटर की सब्जी रहेगा, आलू का सूखा सब्जी रहेगा, दाल रहेगा, चावल रहेगा, सलाद रहेगा। इससे कम वाली है? इससे कम में ठीक है, लिख लो एक। कौन सी वाली? जा रहा हूँ। हाँ हो गया। 25। लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भट्टापारा रेलवे स्टेशन, जो कि छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 100 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है ना ही टर्मिनेट होती है। बाकी अपनी हमसफर एक्सप्रेस का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। और इस ट्रेन में आपको, इस हमसफर एक्सप्रेस में पेंट्री कार का कोच मिल जाएगा, तो खाने पीने की समस्या नहीं होने वाली है जर्नी में। तो अभी वेंडर आए थे पेंट्री के ऑर्डर लेने, तो पहले तो बोले 150 वाली थाली, उसके हमने पूछा जब कम वाली है तब बोले 80 वाली। तो अभी ऑर्डर दे दिया है। अब 1-1:30 बजे तक कह रहे हैं, 1:30 बजे के समथिंग आएगा खाना। 1 तो बजने ही वाला है, देखते हैं ट्राई करेंगे इस ट्रेन का खाना वगैरह कैसा है। तो यही है, अगर आपको बताएं 150 वाली तो बोल दो भाई कम वाली है, तो 80 वाली भी मिल जाएगी। और इस रेलवे स्टेशन पे अभी हम देख रहे हैं तो स्टॉल वगैरह तो यहाँ तो नहीं दिख रहा है, पीछे की साइड में कुछ भी नहीं है। और शायद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है अपनी ट्रेन आज। हाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर है। और पीछे की साइड अपना कुछ तो बहुत कुछ तो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। काफ़ी आगे की साइड में यहाँ पर था स्टॉल, पीछे की साइड था ही नहीं। तो अभी लगभग 2 घंटे हो गए हैं अपनी ट्रेन को निकले हुए दुर्ग से। अभी एक चीज़ हम आपको दिखा देते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। ये देख लो भाई, वॉशरूम्स एकदम मेंटेन्ड है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्रीमियम ट्रेन का वॉशरूम हो। मैट वगैरह बिछा हुआ है, कोई स्मेल नहीं, और फ्रेगरेंस वगैरह भी यहाँ पे डाला हुआ है, बढ़िया है। और साफ़ सफाई मेंटेनेंस भी बढ़िया है, देख ही रहो आप। हैंड वॉश भी अवेलेबल है, तो सही है। टॉयलेट पेपर भी, ये वेस्टर्न सीट वाला है तो यहाँ पर टॉयलेट पेपर भी अवेलेबल है, तो भाई सही है वॉशरूम। अब चलो देखते हैं जर्नी के बाद कैसा रहने वाला है इस ट्रेन का वॉशरूम, इसलिए अभी हमने आपको एक बार पहले दिखा दिया। चलो देखते हैं पूरे जर्नी में कैसा क्या रहेगा। अभी फ़िलहाल तो देख लो प्रॉपर सफाई है, डस्टबिन वगैरह क्लीन है, और यहाँ तक कि डस्टबिन जो रखे हुए हैं उनमें भी पॉली बैग लगा हुआ है, तो साफ़ सफाई तो अभी बढ़िया देखी जा रही है इस गाड़ी में। अंदर कोच हम आपको दिखाई चुके हैं, वो भी एकदम मेंटेन्ड है। अभी देखो सामने से ये आ रही है वेब 7 के साथ हावड़ा मुंबई मेल।
अभी स्किप कर रहे हैं हम लोग निपनिया रेलवे स्टेशन। एक के बाद एक सब मालगाड़ियों में से कोयला ही कोयला मिलेगा इस रूट में आपको। देखो दोनों गाड़ियां खड़ी हैं, दोनों में सिर्फ कोयला भरा हुआ है ऊपर तक। वहाँ से दूर से एक ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है, थी शायद अपनी वही बरौनी गोंडिया। अभी हम लोग पहुँच रहे हैं एक रिवर पे बने हुए ब्रिज पे, शिवनाथ रिवर नाम से है ये रिवर। थोड़ा सा डिले हो गई अपनी ट्रेन, नहीं तो ये जो क्रॉसिंग थी ना वहाँ सामने मिलती अपन को ब्रिज पे, तो मज़ा आता। ये देखो घाट भी ऐसा बना रखा है यहाँ पे लोगों ने, और कुछ अभी पूजा वगैरह भी चल रही है यहाँ के लोकल्स के द्वारा। कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है ब्रिज पे, इसलिए ट्रेन स्लो डाउन हो गई थी एकदम। कॉशन लगा हुआ है, ये देखो सामान भी पड़ा हुआ है इधर पे, कुछ काम चल रहा है मेंटेनेंस का। आज का कोच अपना काफ़ी पीछे को है, तो अब जो ऐसे ऐसे कर्व आएंगे ना, इन पे बड़ा शानदार व्यू देखने को मिलेगा। वो देखो आगे की साइड में लोकोमोटिव जा रहा है, पूरी गाड़ी देखने को मिलेगी यहाँ से कर्व जब भी आएगा। तो अभी बगल से जो ट्रेन क्रॉस होके गई थी ना, वो अपनी बरौनी गोंडिया नहीं थी, वो थी ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस। खैर ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में हमने जर्नी भी की हुई है, वो चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। बरौनी गोंडिया तो अभी थोड़ा सा पीछे है। बिलासपुर सिटी में हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन ये जो हमसफ़र एक्सप्रेस है ना, ये बिलासपुर जंक्शन नहीं जाती है। अभी देखो लाइन अलग होनी स्टार्ट हो गई। ये जो लाइंस जा रही है ना, ये सब जा रही हैं बिलासपुर जंक्शन के लिए। तो अभी देखो दिन का हो रहा है 1:44 और अपना जो वेज मील हमने ऑर्डर की हुई थी वही 80 वाली खाना आ गया है। खाना वैसे हल्का गर्म भी है, चावल, अचार, ये रोटी, एक सूखी आलू की सब्ज़ी है और साथ में दाल। खाना भी हमने टेस्ट किया है, ओवरऑल तो खाने का टेस्ट बढ़िया है। फ्रेश गर्मा गर्म पेंट्री का ही बना हुआ खाना है, तो टेस्ट वाइज तो सही है। अभी जो आलू की सब्ज़ी है ना, ये थोड़ी सी तीखी है, इसमें मसाले वगैरह बढ़िया डले हुए हैं। और जो दाल फ्राई है वो थोड़ी सिंपल है, तो सही है। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा इसमें, इस ट्रेन के खाने में। बाकी यही है 150 वाली लोगे तो उसमें 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी और प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। और इसके अलावा वेज बिरयानी और एग बिरयानी का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा इस ट्रेन में। एक 151 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 16 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उसलापुर रेलवे स्टेशन। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है, ये बिलासपुर का एक सेकेंडरी रेलवे स्टेशन है। एक तो मेन बिलासपुर जंक्शन है और ये एक और उसलापुर रेलवे स्टेशन है, जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे कई ट्रेन ऐसी होती हैं, जैसे अपनी ये हमसफ़र है, गरीब रथ ट्रेन और कई सुपरफास्ट ट्रेन है जो कि यहीं से बाईपास कर जाती हैं। अगर बिलासपुर जाती हैं बिलासपुर जंक्शन, तो वहाँ जाके उनको रिवर्सल लेना पड़ता, तो फिर वो प्रोसेस लंबा हो जाता, ट्रेन को टाइम भी ज़्यादा देना पड़ता। तो इस सब से बचने के चक्कर में ये स्टेशन बनाया गया और इससे काफ़ी बेनिफिट होता है भाई कि अब उधर ट्रेन नहीं जानी पड़ती। एक तो रिवर्सल वगैरह का वो सब टाइम बचा, और दूसरा बिलासपुर जंक्शन से थोड़ा ट्रैफिक भी कम हो जाता है। बाकी इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर मात्र 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 47 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। और अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस का यहाँ पर पूरे 10 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। अभी जो 2-4 सीटें खाली भी थी ना अपने कोच में, अब यहाँ से वो भी फुल हो जाएगी। हम बता रहे हैं एकदम फुल जा रही है ये गाड़ी, एक सीट अवेलेबल नहीं है। ये समझ लो इसमें हमने एक दिन पहले ही टिकट बुक किया था, 10 वेटिंग थी, फिर 8 वेटिंग पे आई, उसके बाद सीधा चार्ट बना तो क्लियर हो गई और फिर हमको अपर सीट मिली। लोअर मिल जाती, मतलब लोअर तो चल छोड़ो, साइड अपर भी मिल जाती तो ठीक रहता। वो अपर सीट पे बैठना और बार बार चढ़ना, ये थोड़ा सा इशू हो जाता है। अब आपको पता ही हमारा काम क्या है, ट्रैवलिंग में वीडियो बनाना, तो वो नहीं हो पाता। एंड अगेन भाई साहब, अपना कोच पीछे है तो यहाँ कुछ नहीं है, बोर्ड ही नहीं निकल पाया अपना। ये वाला कोच है, पीछे वाले गेट पे थे हम, और यहाँ समझ लो नेम बोर्ड यहाँ पर है, बोर्ड भी क्रॉस नहीं कर पाए हम लोग। और यहाँ कोई स्टॉल नहीं है, आगे तो स्टॉल्स वगैरह हैं तो पानी वानी मिल जाएगा। वैसे ज़रूरत क्या है, अगर आप हमसफ़र में ट्रैवल कर रहे हो तो इसमें पेंट्री है ही, सारी चीज़ें अवेलेबल है ही ट्रेन के अंदर।
उसलापुर रेलवे स्टेशन के देखो प्लेटफॉर्म नंबर 1 साइड भी आपको एक ये रेल कोच रेस्टोरेंट मिल जाएगा। रॉयल कोच रेस्टोरेंट लिखा हुआ है इस पर। बाहर से तो बढ़िया पेंट वगैरह किया हुआ है। तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ये सारी फैसिलिटी मिलेगी आपको इस रेलवे स्टेशन पे। 10 मिनट का हॉल्ट देने के पीछे जो रीज़न है ना इस रेलवे स्टेशन पे, एक तो ये है कि बिलासपुर एक तो मेन सिटी, ठीक है। दूसरा ये है कि इस ट्रेन का यहाँ पर क्रू मेंबर जो भी है, मतलब लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, ये सभी चेंज हो जाते हैं। वाटर फिलिंग का काम हो जाता है। इस सब के चक्कर में यहाँ पर पूरे 10 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है अपनी इस ट्रेन का। चलो अभी नर्मदा एक्सप्रेस आ रही है, उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं हम आपको, जो कि अपना इंदौर से बिलासपुर के लिए चलती है। वैसे इसमें हमने बिलासपुर से इंदौर ट्रैवल किया हुआ है, तो वो जर्नी आप देख सकते हो चैनल पे। WAP7 इल्लू भाई लगा हुआ है आज भी नर्मदा एक्सप्रेस में। अभी भी ICF कोचेस के साथ ही चल रही है नर्मदा एक्सप्रेस। तो बिलासपुर निकलने के बाद इस रूट में भी एक घाट सेक्शन पड़ता है जिसका नाम है अमरकंटक हिल रेंज। बढ़िया घाट सेक्शन है। चलो अभी बस शुरू होने वाला है, मतलब बिलासपुर निकलने के लगभग 30-40 मिनट बाद ही ये सेक्शन शुरू हो जाता है। चलो अभी एक छोटा सा एक रेलवे स्टेशन आएगा ना, वहाँ से वो मतलब पूरा सेक्शन शुरू होता है, घाट सेक्शन भी आएगा तो दिखाते हैं हम आपको। तो इसी रेलवे स्टेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। खोंगसरा करके एक रेलवे स्टेशन है, यहीं से शुरू हो जाता है ये अमरकंटक हिल रेंज का घाट सेक्शन। ये देखो आगे की साइड पूरे हिल्स वगैरह दिख रहे हैं, डेंस फॉरेस्ट दिख रहा है और ट्रेन ने कर्व लेना शुरू कर दिया। लगभग ऐसे ही नज़ारे हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं पूरे इस घाट सेक्शन में। पूरा डेंस फॉरेस्ट रहता है। माटी नाला करके है ये भाई जगह, जो पानी बह रहा है वो। ये देखो भाई साहब क्या प्यारा कर्व आ रहा है भाई, बहुत शानदार लग रहा है। पीछे होने का ये तो फायदा है, ये नज़ारा बड़ा शानदार दिख रहा है। और हमसफ़र का रेक देख लो, ये पूरा 3 डिब्बे दिख रहे हैं सिर्फ हमसफ़र एक्सप्रेस के, बाकी सारे रेड LHB कोच। और मालगाड़ी तो भाई साहब आपको यहाँ पर आसपास सब जगह देखने को मिलेगी, घाट सेक्शन में भी। लोकोमोटिव तो देखो कितना ज़्यादा आगे वहाँ चल रहा है। ट्रेन घूमनी शुरू हो जाती है और फिर जाने कितने कोच निकल जाते हैं, तब जाके अपने कोच का नंबर आता है घूमने का। देखो जब से गाड़ी घूमे जा रही है वहाँ आगे। काफ़ी शार्प कर्व है, मतलब इस सेक्शन का। वैसे काफ़ी सारे इसमें शार्प कर्व पड़ते हैं, लेकिन ये वाला सबसे ज़्यादा शार्प। हमने बोला था ना सबसे शार्प कर्व है इस रूट का। अभी भी देखो ट्रेन घूमे ही जा रही है।
पीछे की साइड में तो ज़्यादा कोचेज़ है ही नहीं है, 2 कोचेज़ हैं। इसी घाट सेक्शन में देखो यहाँ पर एक आपको तालाब भी ऐसा देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है मरही माता तालाब। पूरा ऐसे ये पहाड़ों के बीच में तालाब है, ज़बरदस्त लोकेशन पे देखो। और इसमें कमल के फूल भी हैं। और यहाँ पर आपको मरही माता का मंदिर मिल जाएगा। काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की, यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं दूर दूर से दर्शन करने के लिए, आसपास के भी काफ़ी लोग आते हैं। जय माता दी। और इसी घाट सेक्शन में एक भनवटंग करके ये एक रेलवे स्टेशन पड़ता है। अब ये आगे भनवटंग टनल पड़ेगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखो पूरा प्लेटफॉर्म एकदम कर्व पे बना हुआ है, पूरा घुमावदार प्लेटफॉर्म। अभी भी यहाँ पर चट्टानों को काटने का और रास्ता बनाने की व्यवस्था यहाँ की जा रही है। पता नहीं तीसरी लाइन का काम कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। हो सकता है तीसरी लाइन का ही काम कर रहे हो, 2 लाइन तो ऑलरेडी हैं ही। ये देखो पूरा ये जगह बना रहे हैं 3rd लाइन के लिए। अब भाई इतने घाट सेक्शन में 2 लाइन ही सफिशिएंट थी। ये ब्यूटी ख़राब हो रही है ना, इसी चक्कर में पूरा जंगल काटा जा रहा है। देखो भाई साहब कहाँ कहाँ ऊपर में काम चल रहा है। अब ये आ रही है इस रूट की टनल जिसका नाम है भनवटंग टनल। दो 244 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 24 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग पेंद्रा रोड रेलवे स्टेशन, जो कि छत्तीसगढ़ के पेंद्रा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे इस रेलवे स्टेशन में मात्र 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 56 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट, ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है ना ही टर्मिनेट होती है। वैसे अभी तक का जो अमरकंटक हिल रेंज वाला घाट सेक्शन था वो यहीं पर एंड होता है। तो अभी तक का ये जो सेक्शन था पूरा घाट का, आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में बताना। और आप कभी निकले हो तो आपने ये छत्तीसगढ़ का ये घाट सेक्शन एक्सप्लोर किया है कि नहीं, वो भी। बाकी आलू वड़ा समोसे मिल रहे हैं। अंकल आलू वड़ा कैसे दिए? आलू वड़ा 30 की प्लेट है देना। बाकी रेलवे स्टेशन पे आलू वड़ा और समोसे मिल जाएंगे। 2 ही चाहिए, 3 नहीं तो 2 चाहिए बस। 30 रुपए की प्लेट है जिसमें 3 मिलेंगे। अगर आपको 2 ही चाहिए तो 20 रुपये मिल जाएंगे। तो यहाँ पर समोसा और आलू वड़ा वगैरह आप ले सकते हो। साथ में देखो हरी मिर्ची मिल जाएगी। चलो सिग्नल हो गया। 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस को इस रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन निकलती है फिर ट्राई करेंगे कैसा है ये। यहाँ लिखा हुआ है अमरकंटक जाने के लिए यहाँ उतरें। तो अमरकंटक जाने वाले यात्री यहाँ पर उतर जाना भाई, पेंद्रा रोड पर। सामने से हाँ वही है भाई, मालगाड़ी है। रूट में मालगाड़ी ही मालगाड़ी है। तो अभी ऑलमोस्ट एक वड़ा हमने ट्राई कर लिया है। तो ओवरऑल तो टेस्ट बढ़िया है, फ्रेश है, गर्मा गर्म है। बस ये है थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा है। अगर इसके संग एक हरी चटनी और होती ना
तो मज़ा आ जाता। लेकिन अभी भी बढ़िया, आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। एक बार नर्मदा एक्सप्रेस से निकले थे, शायद हमने तब ट्राई किया था, इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा याद है। हमने दोबारा आज ट्राई किया और शाम का समय अभी हो ही रहा है, बढ़िया लगा ये। तो सामने से आ रही है अजमेर दुर्ग एक्सप्रेस। वैसे आज अपने कोच में हम एक चीज़ देख रहे हैं बढ़िया कि भाई इस ट्रेन में ऑटोमेटिक स्मोक एंड हीट डिटेक्शन अलार्म सिस्टम लगाया हुआ है कि कोई भी स्मोक या हीट वगैरह अगर डिटेक्ट होगी तो ऑटोमेटिक अलार्म भी बजेगा और ऑटोमेटिक जो अपना इमरजेंसी चेन है ना वो भी पुल हो जाएगा। तो ये सही है, ये सिस्टम बढ़िया लगाया हुआ है इस हमसफ़र एक्सप्रेस में। चलो अब ये सभी धीरे धीरे वैसे सभी ट्रेनों में आता जा रहा है, नई नई गाड़ियाँ जो भी हैं, नए नए कोचेस जो भी हैं, उस सब में तो पहले से इंस्टॉल होके आ रहा है। तो भाई साहब जो भी लोग ऐसे हैं ना जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं ट्रेन में और दूसरे पैसेंजर्स को उससे दिक्कत भी होती है, तो अब उनको सावधान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई साहब। बिल्कुल भी मत पीना, अगर ये बच गया और गाड़ी रुक गई तो आप पे कड़ी कार्रवाई होगी फिर। तो इस चीज़ से बिल्कुल सावधान रहो और ऐसी हरकतें जर्नी के दौरान मत करना। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अनूपपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। अनूपपुर जंक्शन की बात करें, जंक्शन रेलवे स्टेशन है तो यहाँ पर 3 लाइन आकर मिलती हैं। एक तो अपनी आ रही है बिलासपुर से, एक लाइन चली जाएगी यहाँ से शाहडोल होती हुई कटनी के लिए, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है महेंद्रगढ़ के लिए। और अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है इस रेलवे स्टेशन पर भी। मतलब अभी जो स्टेशन आ रहे हैं ना, अभी पीछे हो निकले और आने वाले 2-3 रेलवे स्टेशन सब जगह ऐसे ही है, 2-2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है अपनी इस हमसफ़र का। अभी तो हम इंतज़ार कर रहे हैं भाई चाय आ जाए फटाफट, तो बस शाम की चाय पी जाए। इस ट्रेन में देखते हैं इंस्टेंट प्रीमिक्स वगैरह अवेलेबल है या नहीं। तो इस ट्रेन में भी आपको इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली चाय, कॉफ़ी और टोमेटो सूप वगैरह मिल जाएगा। तो अभी इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली अपनी चाय रेडी करवाई है, एक जिंजर फ्लेवर। चलो बाकी जो है अभी जस्ट ट्रेन अपनी निकल रही है शाहडोल रेलवे स्टेशन से। सनसेट भी हो रहा है अभी। ये चीज़ सही है, इस ट्रेन में पेंट्री तो है ही है और साथ में इंस्टेंट प्रीमिक्स, कॉफ़ी वगैरह ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ले लिए भी चाय बढ़िया 20 रुपए की। वैसे चाय के यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे, एक तो जिंजर वाली थी और एक इलायची वाली थी, जो वो होता है ना मसाले वाली, वो अवेलेबल नहीं थी। कॉफ़ी और सूप भी अवेलेबल है, अगर आपको लेना हो तो वो भी ले सकते हो। चलो चाय पीते जब तक आपको दिखाते हैं कुछ सनसेट के बेहतरीन नज़ारे अभी।
402 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उमरिया रेलवे स्टेशन। वैसे उमरिया की बात करें ना तो ये जाना जाता है बंधवगढ़ नेशनल पार्क के लिए, जहां पर वर्ल्ड की हाईएस्ट डेंसिटीज आपको देखने को मिलेगी टाइगर्स की। बाकी बंधवगढ़ फोर्ट और केव्स के लिए भी उमरिया जाना जाता है। और अपनी ट्रेन का हमसफर एक्सप्रेस का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है इस रेलवे स्टेशन पे। आज तो दिन पता ही नहीं लगा भाई साहब, मतलब सर्दियाँ आ रही हैं, मतलब आ ही गई हैं सर्दियाँ तो शुरू हो गई, तब ठंडक बढ़ गई शाम को, तो दिन वैसे ही बहुत छोटे हो गए हैं। तो अभी भाई अंधेरा हो गया देखते देखते, बस अभी लग रहा है चाय पीती और लो अभी अंधेरा हो गया है एकदम। रेलवे स्टेशन देख लो उमरिया का, ये है। वैसे काफ़ी साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन दिख रहा है, क्राउड भी नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं, एकदम सन्नाटा शांत और काफ़ी साफ़ सुथरा है। देखो मतलब प्लेटफॉर्म उतने वैसे टाइल वगैरह वैसे नहीं लगे हुए हैं, शायद आगे को लगे भी हुए हैं, लेकिन साफ़ सुथरा है एकदम। अब यही है कि टाइल वाइल नहीं भी लगे हों, लेकिन अगर साफ़ सफाई मेंटेन्ड है ना तो फिर देखने में बढ़िया लगता है रेलवे स्टेशन। ये देखो कितना शांति सुकून। ऐसा अगर ट्रेन यहाँ पर आधा घंटे भी खड़ी हो जाए ना तो यहाँ बैठने में हमको कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम बैठ के वेट कर सकते हैं। ये ऐसा वाला माहौल है मतलब यहाँ पर, समझ लो। प्लेटफॉर्म या डिब्बे में दूसरे बार मना है कि एक पैसेंजर के अंदाज 462 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 18 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग मध्य प्रदेश के कटनी मुरबाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। कटनी मुरबाड़ा जंक्शन की बात करें तो इस रेलवे स्टेशन पे कई लाइन आकर मिलती है। एक तो अपनी अनूपपुर वाली लाइन आ रही है, इससे हम लोग आ रहे हैं। एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है जबलपुर के लिए, एक लाइन चली जाती है सीधा सागर होते हुए बीना के लिए, इसलिए ये रेलवे स्टेशन एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी कटनी की बात करें तो ये अपने लाइमस्टोन एंड मार्बल के लिए जाना जाता है। और कटनी जंक्शन की बात करें तो इसको ऑपरेट करता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर जबलपुर रेलवे डिवीजन। और अपनी हमसफर एक्सप्रेस का 10 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। 18 मिनट बिफोर है तो 28 मिनट, मतलब ऑलमोस्ट आधा घंटा अपनी ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है अभी। बाकी अभी थोड़ी देर पहले ही कटनी आने से पहले ट्रेन के पेंट्री के जो वेंडर है ना वो आए हुए थे ऑर्डर लेने खाने का, तो वही 80 वाली थाली दोबारा से ऑर्डर दे दिया है। वैसे इस ट्रेन में सिर्फ वेज थाली का ही ऑप्शन है, अगर आपको एग थाली या फिर नॉन वेज थाली चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ वेज थाली आपको मिलेगी। एक तो 150 वाली, एक 80 वाली है, उसके अलावा वही जैसे हमने बताया था बिरयानी मिल जाएगी वेज एंड एग। तो ये ऑप्शंस है खाने पीने के इस ट्रेन में। वैसे अगर आपको पेंट्री वगैरह से खाना नहीं लेना है, ऑनलाइन खाना मंगाना है तो कटनी पे भी आप ऑनलाइन खाना मंगवा सकते हो, ऑप्शन रहता है ऑनलाइन खाना मंगाने का इस रेलवे स्टेशन पे। और इतनी देर का हॉल्ट है तो आराम से आप रिसीव कर सकते हो। बाकी पीछे ये स्टॉल वगैरह देख रहे हो तो यहाँ पे चाय समोसा पानी चिप्स यही सारे पैक्ड आइटम्स वगैरह ही मिल रहे हैं। ऐसा कुछ लंच वगैरह मतलब लंच या डिनर ऐसा कुछ तो देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। लंच तो कहाँ से दिखेगा, रात का टाइम हो रहा है, मतलब खाना प्रॉपर मील वगैरह यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो ऑनलाइन या फिर पेंट्री, ये दो ऑप्शन है आपके पास इस जर्नी में। प्रायोरिटी तो बढ़िया है, देखो अभी 2 मिनट हैं और आगे की साइड में येलो सिग्नल दे दिया है गाड़ी को। ये देखो वो दिख रहा है ना आगे, तो येलो सिग्नल दे दिया है निकलने के लिए। और ये लो भाई समोसे, ये सारे ऑप्शन हैं कटनी पे। तो अभी शाम का 7:34 हो रहा है और वही वेज मील दोबारा से ऑर्डर की हुई थी। तो इसमें देखो अभी जीरा राइस हो गया है, सुबह नॉर्मल राइस था, अभी जीरा राइस, सूखे आलू, दाल और ये पराठे। वही है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस थोड़ा चावल में और सूखी सब्जी में इसमें थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश के दमोह रेलवे स्टेशन। दमोह रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म 91 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 2 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं डिनर के टेस्ट की। वैसे देखने में ज़्यादा बढ़िया लग रहा था हमको कि ये डिनर ज़्यादा बढ़िया है लंच के मुकाबले, लेकिन भाई लंच का टेस्ट ज़्यादा बेटर था और थोड़ा दिन में गर्म भी था खाना, अभी इतना कुछ गर्म भी नहीं था और टेस्ट भी एवरेज ही था। वैसे हम सोच रहे थे ऑनलाइन खाना मंगाने की आज शाम को, लेकिन फिर हमने सोचा चलो यार ट्रेन का ही मंगा लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का भी रहता है ऐसा कि भाई बता दिया करो कमेंट, मतलब कि कैसा क्या रिव्यू है खाने का। और कई लोगों को ये चीज़ पसंद है कि हम ट्रेन का ही खाना रिव्यू करते हैं, वही खाना खाते हैं, दिखाते हैं आपको। तो हमने सोचा चल छोड़ो यार, फिर हमने ऑनलाइन खाना नहीं मंगाया, तो यहीं से पेंट्री का ही खाना ट्राई कर लिया।
सुबह लगभग 11 बजे अपनी ट्रेन चली थी। अभी रात का 9 बज गया है, 9:02 हो रहा है। और अभी हम आपको कंडीशन दिखाते हैं दिन भर के बाद कैसी रही वॉशरूम की, हमसफ़र एक्सप्रेस की। तो यहाँ पर ये जो टैप है ना अपने कोच का, ये हो गया है ख़राब, ठीक है ना। इसमें फन्नी बांधी, चलो ठीक है। बाकी वॉशरूम के अंदर भाई साहब इतनी स्मेल आ रही है ना इस टाइम, लोग बाग फ्लश ही नहीं करते हैं यूज़ करने के बाद। घुसना और यहाँ बोलना ही मुश्किल है, तो हालत लोगों ने ख़राब कर रखी है। अब वही वाली बात है ना कि रेलवे तो भाई साहब मेंटेन करके बढ़िया कोच दे रही है, साफ़ सुथरा करके दे रही है। उसके बाद अगर लोग ही इस तरीके से यूज़ करेंगे तब फिर क्या होगा। फ्लश नहीं करो, यूज़ करके ऐसे छोड़ दो, तब फिर स्मेल तो आएगी ना, कुछ नहीं कर सकते। कितना भी साफ़ कर लो, कुछ कर लो, कोई मतलब नहीं है फिर उस चीज़ का। सबसे पहले लोगों में सिविक सेंस का होना बहुत ज़रूरी है। छः 648 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 10 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के सागर रेलवे स्टेशन। सागर की बात करें तो इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर जबलपुर रेलवे डिवीजन। और ये इंडियन रेलवेज का एक कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर भी मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। मोस्टली सभी स्टेशन पे 2-2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। एक बस कटनी पे 10 मिनट का हॉल्ट था। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन, अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो कटनी बीना मेन लाइन का ये रेलवे स्टेशन है। चलो अभी आगे से हम आपको थोड़ा सा रूट दिखाएंगे, आगे क्या होने वाला है अपनी इस हमसफ़र एक्सप्रेस का। सागर रेलवे स्टेशन भी देख लो, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस पे भी रीडेवलपमेंट का पूरा काम चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो अभी सागर से निकलने के बाद अपनी ट्रेन का जो अगला हॉल्ट है वो है सीधा वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन। मतलब 219 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है, एकदम कहीं भी नहीं रुकने वाली है। अभी रूट जहाँ से ये अलग होगा ना, मतलब अभी अपन लोग चल रहे हैं कटनी सागर वाले रूट पे, ठीक है। तो अभी आगे ये रूट जाके अपना भोपाल बीना झांसी वाली जो मेन लाइन है ना, जो आगे दिल्ली के लिए जाती है, उसी में जाके ये लाइन मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी दिखाएंगे हम अभी आपको थोड़ी देर में, ट्रेन पहुँचे जैसे ही। अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं बीना मालखेड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और इस रूट का मतलब समझ लो एक आखिरी रेलवे स्टेशन है, क्योंकि इससे आगे रूट 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। और ये अपना रूट यहाँ पर हो गया अलग। ये जो सामने आप लाइंस देख रहे हो ना, ये जा रही है सीधा बीना जंक्शन के लिए। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अगसौत जंक्शन के लिए, जो कि आगे अगसौत से सीधा झांसी वाली लाइन पे हम लोग एंटर कर जाएंगे। अभी आगे बस अगसौत जंक्शन आने वाला है, जहाँ पर हम लोग अपना भोपाल झांसी वाली, मतलब भोपाल दिल्ली वाली मेन लाइन पे एंटर करेंगे। और वो देखो भोपाल की तरफ से एक कोई गाड़ी आ रही है, और ये लोग पैरेलल ओवरटेक मार के जा रही है यहाँ पे। लो भाई साहब, रात में ये शो देख लो, अलग ही चल रहा है यहाँ पर। इस सेक्शन में पैरेलल ओवरटेक मार के निकल रही है। पता नहीं कौन सी गाड़ी है, इतनी देर में नाम तक नहीं दिखा। तो जिस ट्रेन के साथ एक छोटा सा पैरेलल देखने को मिला वो थी पुष्पक एक्सप्रेस, जो कि मुंबई से लखनऊ के लिए जा रही थी। चलो वो गाड़ी तो निकल गई, अंधेरे में तो उसका नाम भी नहीं दिखा। खैर अभी फ़िलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं अगसौत जंक्शन। तो ये है अगसौत जंक्शन रेलवे स्टेशन। ट्रेन को अपने रोक ही दिया है, प्लेटफॉर्म इस साइड तो नहीं दिख रहा है। इस साइड देखा जाए
तो यहाँ भी नहीं दिख रहा है प्लेटफॉर्म, हो सकता है आगे की साइड हो थोड़ा, क्योंकि अपना कोच काफ़ी पीछे है ना, इसलिए नहीं दिख रहा। और बगल में एक कोई ट्रेन भी लगी हुई है और इसको पड़ रहा है यहाँ पे ओवरटेक। अब ये कौन सी ट्रेन है ये भी नहीं दिख रहा अंधेरे की वजह से। ये लगी हुई है गोंडवाना एक्सप्रेस बगल में। और फाइनली अभी थोड़ा सा प्लेटफॉर्म दिखा जब अपनी ट्रेन आगे बढ़ी है। तो देख लो भाई, ये है अगसौत जंक्शन। और जंक्शन क्यों कहलाता है अभी तक आप समझ गए होगे। बीना से एक लाइन आ रही है, एक लाइन आ रही है अपनी सागर से, इससे हम लोग आ रहे हैं एक, और एक लाइन जा रही है यहाँ से सीधा झांसी, आगरा, दिल्ली के लिए, जिससे अभी ये गोंडवाना एक्सप्रेस आई है। और इस गोंडवाना एक्सप्रेस को भी यहाँ पर ओवरटेक पड़ रहा है भाई, कोई गाड़ी इसको ओवरटेक मार रही है बहुत स्लोली एकदम। लग ही रहा था हमें कोई ट्रेन आ रही है इसको ओवरटेक मारने। ओहो, CR राजधानी, सेंट्रल रेलवेज की मुंबई राजधानी आई है इसको ओवरटेक मारने यहाँ पर। और इसको भी सिग्नल नहीं है, दोनों गाड़ियों को सिग्नल नहीं है, दोनों खड़ी हो गई। ये देखो पीछे भी लोकोमोटिव लगा हुआ है ना, ये पीछे जो लोकोमोटिव लगा हुआ है यही तो पहचान है भाई सेंट्रल रेलवेज की मुंबई राजधानी की। दोनों गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं यहाँ। चलो ये सही है, अपनी ट्रेन को तो सिग्नल मिल गया यहाँ से निकलने का। और गोंडवाना एक्सप्रेस की लाइट कितनी बढ़िया ब्लिंक हो रही है, रात में अलग ही दिख रही है। तो अभी इस रूट में एंटर होने के बाद अपनी ट्रेन लगभग 120 के अराउंड चल रही है, नहीं तो 110 से ऊपर अभी तक पूरे दिन में ट्रेन चली नहीं है। देखो 120, 21, 22, मतलब अभी 130 वाले रूट पे एंटर कर चुकी है अपनी हमसफ़र, तो ये स्पीड मेंटेन हो पा रही है। अभी ललितपुर जंक्शन हम लोग स्किप कर रहे हैं, थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई यहाँ पर ट्रेन, क्योंकि तो आगे जो पुष्पक एक्सप्रेस चल रही है ना उसके चक्कर में। अभी देखो ललितपुर निकलने के बाद ही ऑलमोस्ट 130 की स्पीड पे पहुंच चुकी है अपनी ट्रेन। अभी 130 एक बार गई भी थी, तो 129, 128 लगातार मेंटेन करे हुए है। ये लो 130 चली गई वापस से। जो पुष्पक एक्सप्रेस हम लोगों को वहाँ पर पैरेलल ओवरटेक करके गई थी एक तरीके से, वो देखो अभी यहाँ पर खड़ी हुई है झांसी पर। और खड़ी क्या, हम लोग आए और उसका सिग्नल हो गया है, वो डिपार्ट हो रही है अभी झांसी से। खैर यहाँ से तो रूट अलग हो जाएगा पुष्पक ट्रेन का। पुष्पक एक्सप्रेस जाएगी अपनी वाया ओरई कानपुर वाले रूट से लखनऊ के लिए, और हम सफ़र बढ़ेगी ग्वालियर आगरा होते हुए दिल्ली के लिए। अपने निर्धारित समय से 7 मिनट पहले ही पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश के वीरांगना लक्ष्मी झांसी रेलवे स्टेशन। जर्नी हमारी इस हमसफ़र एक्सप्रेस में अपने होम टाउन झांसी तक ही चल रही थी, क्योंकि अभी झांसी में कुछ काम है, इस वजह से हमने यहीं पर डिबोर्ड कर दिया इस ट्रेन को। और वैसे ही इस ट्रेन की टाइमिंग भी देखी जाए तो अभी सुबह 7 बजे पहुँच जाएगी दिल्ली के हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। वैसे भी रात भर कुछ दिखाने को ऐसा था नहीं, सुबह पहुँच ही जाती, तो वैसे भी कुछ नहीं दिखाने को था एक तरीके से। तो अभी यहीं पर डीबोर्ड कर रहे हैं। बाकी सुबह 7:10 के समथिंग ये ट्रेन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी। रात में टाइमिंग की बात करें झांसी पे तो 1:30 पे आती है और 1:35 पे यहाँ से निकल जाती है। 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। चलो आज की इस जर्नी को यहीं एंड करते हैं। आपको कैसा लगा ये ब्लॉग, ये जर्नी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।